किसी का लिबास खींचेगा, किसी का नकाब खींचेगा, साहिब मसनद है सभी का रिकाब खींचेगा। अगर ये तिफल इस बात से नावाकिफ है अब तक की, वो ज़ात अगर खींचने पे आए तो तेरी खाल खींचेगा। सोचिए, नीतीश कुमार वाला जो इंसिडेंट था वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। अब उसके खिलाफ भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सोचिए, नीतीश कुमार पर अगर मान लिया जाए, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दिया जाए कि उनकी तबीयत जिस तरीके से खराब है, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। बिहार चुनाव के दौरान भी वो एक महिला को जबरदस्ती जो है माला डालते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी हरकतें हैं जिससे ये कयास लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो तबीयत है वो नासाज है। नीतीश कुमार को एक बार को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, लेकिन उनकी आड़ में जो महिला विरोधी है, जो इंसाफ विरोधी है, जो मुसलमान विरोधी है, जो दलित विरोधी है, जो मनुवादी है, जो जातिवादी है, उन लोगों ने जो रिएक्शन दिया है वो शर्मसार करने वाला है। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने जिस बेहूदगी के साथ उस इंसिडेंट को जस्टिफाई किया और दांत चिहारते हुए किया, इसके अलावा गिरिराज ने तो हद ही पार कर दी। कह रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं चाहे तो जहन्नुम में जाए, नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया। सोचिए, डिबेट थी, वाकया हुआ इंसिडेंट के कंसेंट का, बिना महिला की इजाजत के उनका नकाब खींचा गया, लेकिन बीजेपी उसको कहां ले गई? उसको नकाब और हिजाब पे ले गई। अरे भाई, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो पहले नकाब पहनती थी अब नहीं पहन रही हैं, उनको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। और अब ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो पहले नकाब नहीं पहनती थी लेकिन अब पहन रही हैं, उनके साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। और यही हमारा संविधान कहता है, सबको अपने हक, अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है। लेकिन सोचिए, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर नुसरत परवीन जिनका नकाब खींचा गया, अगर उससे पहले ये प्रोटोकॉल बना दिया जाता कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनका चेहरा देखना जरूरी है, तो ये पहले ही बता दिया जाता तो हो सकता था। या तो अगर उनको गर्ज रहती तो वो नकाब हटाकर आती, और अगर उनको जरूरत नहीं होती तो वो नहीं लेती। लेकिन बीजेपी ने जो इस पर अपनी कुंठा निकाली है वो जग जाहिर है। बीजेपी की दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान और अल्पसंख्यक विरोधी नीति किसी से ढकी छिपी नहीं है। कहने को सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही मुसलमानों का नाम आता है अपनी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। खैर, इस बीच जो है कुछ पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ है उनके खिलाफ, नीतीश कुमार के, और जो मंत्री हैं, सोचिए कैसे। और देखिए, नीतीश कुमार ने जो किया उसका असर अब ग्राउंड लेवल पर भी दिखेगा, जिसका नतीजा ये हुआ है कि बजरंग दल और वीएचपी के लोग लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में जो लड़कियां हिजाब पहनकर आती है, तो ऐसी ही कुछ खबरें हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये बजरंग दल और वीएचपी के लोग हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्हें स्कूल कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब और बुर्का पहनने पर दिक्कत है, उस पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इन्हें हिजाब और बुर्के से क्या दिक्कत है, ना ये स्कूल के छात्र हैं और ना शिक्षक। सोचिए, अधेड़ उम्र के ये लोग निकलकर सड़कों पर, न जिनका कॉलेज में आना न जाना, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सोचिए, नुसरत परवीन का हिजाब खींचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जगह जगह विरोध हो रहा है। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार को लेकर पूरे भारत के लोग गुस्से में हैं। तो लोगों में गुस्सा है नीतीश कुमार के खिलाफ, ठीक है, जाहिर है, लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे से क्या होगा उस पर भी सोचना चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल दिया गया है, ये AR रहमान की 2 बेटियां हैं, खतीजा बुरखे में रहती है और रहीमा वेस्टर्न कपड़े पहनती है और पर्दा भी नहीं करती है। एक ही घर में 2 अलग विचार के लोग रहते हैं, और जाहिर सी बात है किसी के ऊपर हिजाब या वेस्टर्न कपड़े थोपे नहीं जाए। दोनों की अपनी चॉइस है, इसलिए कोई ये तय नहीं कर सकता कि लड़कियां पर्दा करेंगी या नहीं करेंगी। सोचिए, जब आप कहते हैं कि महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उनको हिजाब पहनने पर मजबूर किया जाता है, तब आप उनका अपमान कर रहे होते। यानी कि आप कह रहे हैं कि उनमें इतनी अकल नहीं है कि वो अपना अच्छा बुरा भला समझ सकें, और दबाव में आकर वो नकाब, बुर्का या हिजाब पहन रही हैं। सोचिए, अगर यही तर्क दिया जाने लगा कि आप लोग ऐसी लड़कियों को ब्रेन वॉश करते हैं, मजबूर करते हैं कि अगर आपको मॉडर्न दिखना है, लिबरल दिखना है, तो आपको सिगरेट पीनी पड़ेगी, 4 आदमियों में
उठना बैठना पड़ेगा, दारू पीनी पड़ेगी, तब आप जाके लिबरल लगेंगी। तो ये तर्क कहीं से भी सही नहीं है। सबकी अपनी मर्जी होती है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो हिजाब पहन रही है, नहीं पहन रही है, लेकिन सोचिए जो खबर थी, जो मुद्दा था, उसको किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है। मामला था कंसेंट का, मर्जी का, बिना मर्जी के उनका दुपट्टा खींचा गया। सपोज करिए वो दुपट्टा भी नहीं होता, मास्क रहता या कुछ और भी रहता, क्या तब भी इसी तरीके से हंगामा होता? खैर, नीतीश कुमार की ऐसी वीडियो लगातार वायरल हुई हैं जिसमें वो ऐसी हरकतें करते हुए दिखाई दिए हैं। और सोचिए, ये है गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने जिस तरीके से बेदुका बयान दिया है, शर्मनाक है। युवती नौकरी ठुकरा दे या नरक में जाए, नीतीश जी ने कुछ गलत नहीं किया है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने नीतीश कुमार के वायरल वीडियो को लेकर कहा। एक कार्यक्रम में बिहार के नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का बुर्का खींच दिया था, सोचिए। और अब लोग जो है बंगाल में ममता बनर्जी से, वो लड़की कलकत्ता शिफ्ट हो गई है और उसने नौकरी ना ज्वाइन करने का फैसला लिया है। अब लोग जो है ममता बनर्जी से अपील कर रहे हैं कि आप एक महिला होने के नाते इनको बंगाल में नौकरी दीजिए और इनकी मदद कीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि महिला महिला के साथ खड़ी है। हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूरी विनम्रता से अपील करते हैं कि वे डॉक्टर नुसरत को पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी देकर एक महिला होने के नाते दूसरी महिला के आत्मसम्मान की कद्र करें। ये कदम पूरे भारत और दुनिया को एक मजबूत संदेश देगा कि महिलाओं का सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्य मायने रखते हैं। तो लगातार इनको नौकरी देने की भी बात हो रही है। हो सकता है ममता बनर्जी, इलेक्शन भी है, हो सकता है इनको नौकरी भी दे दे। और सोचिए, इम्तियाज जलील ने संजय निषाद और नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कह रहे हैं, खासकर संजय निषाद को, कि तू यूपी में है, हमारे हत्थे चढ़ जाता तो हम बताते कि हम क्या हैं। तो देखिए, इम्तियाज जलील हो, ओवैसी हो, लगातार ये लोग बोलते आए हैं। और अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भी हिंदू मुसलमान होगा। तो क्या मुसलमानों को सिर्फ मरते कटते रहना चाहिए, अपनी बेइज्जती, अपनी रुसवाई करवाते रहना चाहिए, कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाईचारा बिगड़ेगा? आए दिन आप देख रहे हैं किसी की लिंचिंग कर दी जा रही है, धर्म देखकर किसी का नकाब खींचा जा रहा है। तो क्या इस डर से कि सेक्युलरिज्म और बीजेपी को फायदा होगा, इस डर से वो अपनी हिफाजत भी ना करे? क्या इस डर से वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ बोले भी ना? पता नहीं किस तरीके की राजनीति करते हैं। और सोचिए, सना खान है जो बॉलीवुड में काम करती थी, तो अब उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने भी गुस्सा जाहिर किया है नीतीश कुमार पर। भड़की एक्टर सना खान बोली, वीडियो देखकर मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि नीतीश कुमार के कान के नीचे 2 लगाऊं। तो ये सना खान है, इनको भी जज्बात में आकर इन्होंने भी कह दिया है। और सोचिए, नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास की यात्रा में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए विभाग का बजट काफी बड़ा है। कब्रिस्तानों की पहली बार घेराबंदी हुई। मदरसों और मदरसा शिक्षकों की सुविधाएं पहली बार बढ़ी। नीतीश कुमार में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और निश्चिंत है। सोचिए, ये उन लोगों के लिए है जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। मैं नीतीश कुमार की हरकत को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, ना ही उन्हें क्लीन चिट दे रहा हूं, लेकिन सोचिए, उनके इस्तीफे की मांग कर आप किसका भला करेंगे और किसका नुकसान करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा जैसे आसाम में बुलडोजर चलाया जा रहा है, या यूपी में मौलाना तोकीर रजा के साथियों पर जैसे बुलडोजर चलाया गया, चुन चुन कर मुसलमानों पर चलाया जा रहा है? बिहार में देखिए, ये बड़ी गलती हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार समाजवादी नेता है, कभी भी सांप्रदायिकता को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है। और वो भी समझते हैं, देखिए भारत में आज हर कोई अपनी अपनी राजनीति करता है, उन्हें भी पता है कि क्या करना उनके लिए बेहतर है और क्या गलत है। सोचिए, और ये हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कह रहे हैं कि आपके अंदर जरा भी गैरत है तो छोड़ो जेडीयू पार्टी और मुस्लिम इस बहन का साथ दो। तो जेडीयू में जितने मुस्लिम नेता हैं उनसे पार्टी छोड़ने की अपील कर रहे हैं। और नीतीश कुमार संजय निषाद पर भड़के एमआईएम महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, कहा अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे देता। और देखिए, हिजाब विवाद को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एमआईएम ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एमआईएम कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कड़ा हमला बोला। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, नीतीश कुमार के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए, वे तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और पद से हटाए जाएं। कैसे बेतुकी बात कर रहे हैं। और सोचिए,
कल झारखंड सरकार में जो है हिजाब पहनकर आई डॉक्टर को सलाम, उन्होंने जो डॉक्टर थी उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं और उनको सम्मानित किया है। तो झारखंड में बहुजनों की सरकार है, इसलिए वहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो पाया है। तो आप सोचिए कि गिरिराज पर लोग सवाल नहीं करते हैं, निषाद पर सवाल नहीं करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जो राजनीति में कच्चे हैं। नीतीश कुमार अगर इस्तीफा देंगे तो फिर उससे किसका नुकसान होगा ये भी देखने की ज़रूरत है। उनके साथ जो घटना हुई नुसरत के साथ गलत है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगना ये कम अक्लों की पहचान है। उन्हें ये नहीं पता कि अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो फिर बिहार में सीएम कौन बनेगा और फिर वो किस तरीके से कार्रवाई करेगा। क्या चाहते हैं कि बिहार का मुसलमान भी यूपी की तरह टारगेट किया जाए, असम की तरह उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए? तो फिर ठीक है, आप नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।